नमस्कार। जहाँ पे हमने पिछला वीडियो छोड़ा था उसी से आगे हम फिर इसको काउंट करते हैं समय को कि कैसे। अब देखिए इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, समय का निर्धारण की बात हमने क्यों की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बड़े एग्जाम में भी छोटे एग्जाम में भी हर जगह आप देखेंगे, सीटेट में बड़े एग्जाम्स में आता है और इसका कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। आप किसी को फ़ोन करिए जो विदेश में रहता है, मान लेते हैं अमेरिका में कोई रहता है, जैसे हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उनका बेटा अमेरिका में है, वहाँ जॉब करता है, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब है उसकी। तो अब जब वो बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो रात में बातें करता हूँ सर, और क्योंकि वहाँ तो दिन होता है। आप जरा मुझे बताइए, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं किसी के मन में भी आता होगा कि सूरज एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ छिपता है, पूरब से निकलता है पश्चिम छिपता है और ऐसे ही होता है। लेकिन हर कंट्री का समय अलग अलग क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जानना इसलिए जरूरी है कि हमने आपको यहीं पहले छोड़ा था इस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को, कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो व्यक्ति को पार करने का समय नहीं लगता, बल्कि पृथ्वी जब घूमती है ऐसे तो सूरज के सामने से जब गुजरती है तो एक देशांतर दूसरे देशांतर तक आने में एक से दूसरे में आने में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि 4 मिनट का जो समय लगता है उसको अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कोई कह दे तो हम कैसे करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सूरज पूरब से निकलता है यानी इधर पूरब है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो इधर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो हम पूरब की बात करते हैं, पूरब से सूरज निकलता है और पृथ्वी ऐसे घूमती, यूं ऐसे घूमती। तो अब आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि अंगूठे की जगह आप रहते हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा और इधर वाले पोर्शन सूरज के सामने बाद में आएगा। यूं इस तरह से पृथ्वी घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो जो पोर्शन पहले सूरज के सामने आएगा वहां पहले होगा दिन और रात भी पहले होगी, और जो पोर्शन इधर का होगा वहां पर देर से दिन भी होगा, देरी से रात भी। अब इसका आप देखिए कैसे निकालेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 1 डिग्री देशांतर पार करने में हमें लगता है 4 मिनट। चार मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में। अब आप देखिए, आप कैलकुलेट खुद कर लीजिए कि मान लेते हैं कि यहां पे हमने बताया 30 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट पर टाइम हो रहा है 8 AM। तो 60 डिग्री पर क्या टाइम है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो प्रश्न बनता है बड़ा क्लियर प्रश्न है, बहुत ही क्लियर प्रश्न है कि जब आपको लगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में पूछा जा रहा है और वो सिर्फ ये कहते हैं कि दो स्थानों के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो समय का अंतर कितना आएगा, तो आप 30 में 4 का गुणा कर दीजिए, 120 मिनट आ जाएगा और 2 घंटे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि कोई 30 डिग्री पूरब में कोई व्यक्ति है, उसकी घड़ी में या उसकी जगह पर 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जाने पर उसी समय, जिस समय यहाँ 8 बज रहा है उस समय यहाँ पे कितना समय होगा। तो हम देखते हैं कि 60 और 30 में अंतर कितना आया, 30 का, क्योंकि ये 30 से 60 के बीच में 30 लाइनें हैं। देयर आर 30 लाइन्स बिटवीन दीज टू प्लेस। तो 30 को हमने किससे गुणा किया, 4 से, क्योंकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो जब यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट पर सुबह का 8 बज रहा है, तो उसी समय 60 डिग्री ईस्ट पर बज रहा है। इसी को 2 घंटे को हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि +2
इस कितना हो गया 10, यानी 30 डिग्री पर 8 बज रहा है और 60 डिग्री पर 10 बज रहा है। इसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे 8, 10, 12, फिर दोपहर का 2, फिर क्या होगा कैलकुलेट कीजिए 4, फिर 6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इधर चलेंगे तो घटता जाएगा। कई लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर 30 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है, 30 से 60 बढ़ रहा है, इसीलिए वो प्लस कर देते हैं। और अगर हमने उनसे पूछ दिया कि 30 डिग्री वेस्ट से कोई व्यक्ति 60 डिग्री वेस्ट की तरफ जा रहा, तब क्या होगा, वो कहेंगे सर यहाँ भी बढ़ेगा, अगर यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ 12 बजेगा, यहाँ अगर 4 बज रहा है तो यहाँ 6 बजेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें संख्या नहीं देखनी, ये तो संख्या का नामकरण है, 60 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री वेस्ट है। हमें ये देखना है कि हम किसी भी स्थान से अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ेगा, अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटेगा, 1 डिग्री में 4 मिनट के हिसाब से। क्लियर? अब देखिए इसमें जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि हमने 0 डिग्री, जो यहां पे इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच नाम की एक प्रयोगशाला, ग्रीनविच, तो हमने मान लिया कि 0 डिग्री ग्रीनविच से होके जाती, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और तीसरा नाम इसका है स्टैंड, इसको हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन भी इसका नाम है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी इसको बोलते हैं 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री से इधर जाए, चाहे 60 डिग्री से इधर जाए, चाहे 120 से इधर जाए, चाहे 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जाए, कहीं से हम पूरब की तरफ जाते हैं, तो हम अगर पूरब की तरफ जाते हैं तो संख्या का हमें काउंट नहीं करना है कि 60 है तो 30 आ गया तो घट जाएगा, 30 है तो 60 आएगा तो बढ़ेगा। यानी जब हम पूरब जाएंगे तो हर एक देशांतर में 4 मिनट के हिसाब से समय को हम बढ़ाएंगे, अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम समय को घटाएंगे कहीं से। अब जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि एक व्यक्ति का 120 डिग्री वेस्ट पर रहता है, तो वहां पे अगर 9 बज रहे हैं AM सुबह के, तो उसी समय 90 डिग्री पर कितना समय होगा। तो अब देखिए इसमें भी 30 डिग्री का अंतर है, तो क्या होगा, इसमें भी 30 डिग्री का अंतर, इसमें भी हमने 4 से गुणा किया 120 है, लेकिन हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो हमने वो 2 घंटे घटा दिया। जब 120 पर 9 AM हो रहा है तो 90 डिग्री ईस्ट पर होगा उस समय 7 AM। इतनी बात क्लियर होने के बाद मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेने जा रहा हूं, और वो है कि जब हम समय का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इस लाइन का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सबके लिए तो ईस्ट लिखते हैं, सबके लिए ईस्ट लिखेंगे, इधर वालों के लिए ईस्ट लिखेंगे, इधर इधर वालों के लिए हम वेस्ट लिखेंगे, इधर वालों के लिए हम ईस्ट लिखेंगे, हर समय हम लिखते जाएंगे, हर देशांतर के साथ लिखा होगा। लेकिन 180 के लिए हम ना ईस्ट लिखेंगे ना वेस्ट लिखेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर आप देखिए कितना है, 180 तो एक ही है, तो इधर से हम पूरब से आए ऐसे तो भी 180 एक है, इधर से गए तो भी 180 एक, यानी 180 डिग्री का जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, वो केवल एक है, 2 नहीं है। इसलिए हम इसके साथ ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखते। इसको हम कहते हैं कि यह देशांतर के साथ, इस देशांतर के साथ हमें ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखना है। इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसको क्रॉस करते हैं, सबको, किसी भी देशांतर को आप क्रॉस करेंगे, पूरब की साइड जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ाएंगे, इधर जाएंगे पश्चिम जाएंगे तो 4 मिनट घटाएंगे। लेकिन जब आप इसको क्रॉस करेंगे 180 को, तो आप अपनी घड़ी में
अपने समय में या तो 24 घंटे प्लस करेंगे या तो 24 घंटे माइनस करेंगे। इसीलिए इस रेखा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे पूरे विश्व के लिए, और उसकी चर्चा हम आपके अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। धन्यवाद।